नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है संकल्प एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए साथियों, काफ़ी एक खुशखबरी की बात है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है और आप लोगों को पता ही है कि हमारी एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी पोस्ट आ चुकी है, जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 के तौर पे है। साथियों, इसमें बहुत अच्छे पोस्ट आए हुए हैं और इसके नोटिफिकेशन के बारे में क्या क्या बातें होने वाली है, पूरी बातों को हम यहाँ पर देखकर समझेंगे। सबसे पहली बात आप देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती पोस्ट, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ राज्य है, यहाँ पर आरक्षक भर्ती पोस्ट के तौर पे काफी बड़ी मात्रा में ये पोस्ट आया हुआ है। अगर बात की जाए दोस्तों, तो टोटल पोस्ट आप देख पाएंगे यहाँ पर लगभग 5,967 पोस्ट निकल कर आ रही है। रही बात इसकी योग्यता की कि क्या इसका योग्यता होगा, कौन इसमें भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते, इस पूरी डिटेल्स की बातें जो है हम इस स्लाइड पे करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन यहां पर बात की जाए। साथियों, सबसे पहले कुछ बातें यहां से समझते हुए चलेंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि संकल्प एकेडमी, जो कि हमारी डिफेंस एकेडमी के तौर पे भी जो है यहाँ पर परीक्षार्थियों को जो है इसके लिए तैयारी करवाती है, प्रिपरेशन कराती है। तो इससे तो आप लोगों को जुड़ना है। कैसे जुड़ना है, कैसे प्रिपरेशन होगा, ये सारी चीज़ों पर अपन डे वाइज डे बात करेंगे और इससे रिलेटेड कैसे हमारी क्लासेस होगी उसके बारे में भी आपको डिटेल दे दी जाएगी। बहरहाल, इस पोस्ट के बारे में अगर बात करें साथियों, तो आप देख पाएंगे कि लगभग जो है 5,967 पोस्ट, 67 पोस्ट ये आपको देखने को मिलेगा। बात करें योग्यता की, तो योग्यता में आप देख पाएंगे दोस्तों कि यहां पर मात्र 10वीं बेस पे ये रिक्रूटमेंट होने वाला है। ये भर्ती प्रक्रिया की अगर योग्यता की बात की जाए तो मात्र 10वीं पास अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर एसटी वर्ग की बात की जाए, जो कि खासतौर पे हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर आपको 8वीं पास की क्राइटेरिया एसटी वर्ग में दी गई है। और अगर जो नक्सल प्रभावित जो एसटी वर्ग में आते हैं, उनके लिए मात्र और मात्र जो है 6वीं पास अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो जितने अभ्यर्थी जो काफी बेसब्री से और काफी लंबे अरसे से इस परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे थे, आरक्षक भर्ती में पोस्ट में आना चाह रहे थे, उनके लिए एक सुनहरा मौका है दोस्तों, ये हम कह सकते हैं। और कुछ बातें यहाँ पे समझे। ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि क्या है? तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 15/12/2023 से स्टार्ट है, अर्थात अभी कुछ ही दिनों में इसके एग्जाम के फॉर्म फिल करने की तिथि आ जाएगी। 15 दिसंबर से ये फॉर्म आप भरना प्रारंभ कर सकते हैं। अंतिम तिथि भी काफी अच्छे से दी हुई है, 30/1/2024 तक, अर्थात पूरी तरह से आपको 1 महीने लगभग का समय आपको यहां पर मिल रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि फॉर्म फिल करने की तिथि, अंतिम तिथि को आपको नहीं देखना है। आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि तैयारी भी हमको करनी है और एक निश्चित और सुनिश्चित तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है। कुछ और बातें यहां पर देखें तो यहां पर उम्र की जो सीमा लिखी गई है, इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे आप लोग। उम्र जो है, निर्धारित उम्र जो है 1/1/2023 की तिथि में काउंट की जाएगी। मतलब क्या हुआ कि 1 जनवरी 2023 की तिथि में आपकी आयु क्या थी, आपकी उम्र क्या थी, ये 18 से 28 साल तक के जो युवा हैं, जो खासतौर पे जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग से आते हैं, इनके लिए ये लागू होगा। और 18 से 33 वर्ष की जो आयु है वो ओबीसी, एसटी और एसटी वर्ग के लोगों के लिए निर्धारित की गई है। कुछ और बातें समझे दोस्तों यहां से, जिसमें हम देख पाएंगे कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, कि बच्चों को यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप अगर ऑनलाइन फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी के साथ में आपको वो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे जो एग्जाम फॉर्म भरने में आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये भी आपको याद रखना है कि बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं मांगा गया है। जो सिंपल सा आपके पास जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट रहते हैं, जैसे आपके पास जाति प्रमाण पत्र जो कि कास्ट सर्टिफिकेट होता है, इसके अलावा आपका आधार कार्ड होता है, पासपोर्ट साइज का आपको फोटो लगेगा जिसमें 20 KB से लेकर 60 KB तक का आपके पास सॉफ्ट कॉपी में फोटो होने चाहिए। हस्ताक्षर आपके मैंडेटरी है। और मेल आईडी के साथ साथ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट वाले मार्कशीट हैं, जिसमें मैंने आपको योग्यता से संबंधित जो जानकारी दी, उससे रिलेटेड आपके मार्कशीट आपके हाथ में होने चाहिए। और साथ में आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। तो ये कुछ बातें हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पे,
तो ऑनलाइन फीस भी बता दी गई है। ऑनलाइन फीस की जब बात करें तो ऑनलाइन फीस में मात्र आपको 200 रुपीज जो है ये अलग से चार्ज आपको लगेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, और ये खासतौर पे जनरल ओबीसी वर्ग के लिए है। यहीं पर अगर एसटी एससी वर्ग की देखा जाए बात, तो ये 125 रुपए के फॉर्म फिलअप करने का रेट यहां पर रखा गया है, जो कि आधिकारिक वेबसाइट पे आपको उपलब्ध होगी। अगर बात की जाए फिजिकल स्टैंडर्ड की कि क्या क्या नापजोक वाली स्थिति आपकी होने वाली है, मतलब क्योंकि ये शारीरिक परीक्षण से तो आपको गुजरना ही है, तो वहां शारीरिक परीक्षण की जब बात होगी तो आप यहां पर देख पाओगे कि शारीरिक जो पैरामीटर्स होने चाहिए फिजिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, उसमें आपका जनरल, एसटी और एससी और ओबीसी सभी को शामिल करते हुए हम यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम जनरल, ओबीसी और एसटी की बात करेंगे तो 168 सेंटीमीटर जो है नॉर्मल कैटेगरी में है, और अगर फीमेल कैटेगरी की बात की जाए, देखिए यहां पर पुरुष वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर दिया गया है और महिला वर्ग के लिए यही बात 158 मतलब 158 के आसपास बताया गया। अगर एसटी वर्ग में जाएंगे तो थोड़ी सी यहां पे आपको छूट मिल जाती है कि आपका अगर आप मेल कैटेगरी में है, अगर पुरुष वर्ग में आते हैं तो 158 सेंटीमीटर आपका यहां पर भी है, महिलाओं के लिए भी 158 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर आप बस्तर क्षेत्र से आते हैं या फिर सरगुजा क्षेत्र से आते हैं, जो कि हमारा वन अंचल क्षेत्र है, आदिवासी समुदाय क्षेत्र में उसको शामिल किया जाता है, तो यहां पर आपको मात्र 153 सेंटीमीटर मतलब आपकी हाइट जो है वो भी कंसीडर कर ली जाएगी, और जो कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए होगा। चेस्ट की बात की जाए, मतलब सीने की बात की जाए, तो 81 से लेके 86 सेंटीमीटर तक का ये होगा। फुलाने के जो है बाद वाली स्थिति और पहले वाली स्थिति दोनों के पैरामीटर्स यहाँ पे आपको दिए हैं। 76 से 81 सेंटीमीटर एसटी के लिए होगा। नॉट एप्लीकेबल होगा, यहाँ पर महिलाओं के लिए ये चीजें नहीं रहती हैं। अब आगे बात करें वेट की, तो जाहिर सी बात है एज फॉर मेडिकल स्टैंडर्ड, यदि आपकी हाइट जितना है, जितना बीएमआई के हिसाब से आपका हाइट बनता है, उस रेशियो के हिसाब से आपके वेट होने चाहिए, आपका वजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बात आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये कुछ बातें हो गई शारीरिक नापजोक का स्टैंडर्ड। फिजिकल अगर कहना चाहिए कि ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी से अगर बात की जाए तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपका कुछ इस पैरामीटर के हिसाब से रहना चाहिए साथियों। अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि इस टेस्ट से हर किसी को गुजरना रहेगा। ये क्या होता है कि शारीरिक नापजोक होने के बाद आपको फिजिकल दौड़ भाग वाली स्थिति से भी गुजरना होगा। तो यहां पे अगर हम बात करें ना, तो आप देखेंगे कि अलग अलग पैरामीटर इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। अगर इसी जीडी की बात की जाए, जो कि जनरल ड्यूटी है आरक्षक के पोस्ट के तौर पे, तो हाई जंप आपको यहां से गुजरना होगा, जिसमें लगभग 20 नंबर के ये हाई जंप से, ऊंची कूद से आपको निकालना होगा। लॉन्ग जंप है जिसमें लंबी दूरी तक आपको कूदना रहता है, इसमें अगर हम बात करें तो 20 नंबर का आपको यहां पर मिल सकता है। शॉर्ट पुट में आपको लगभग 20 मार्क्स मिलेगा। और 100 मीटर का दौड़ रखा गया है जिसमें 20 नंबर रखा गया है, और 800 मीटर्स मतलब 800 मीटर इसकी दौड़ भी रखी गई है, जो कि टोटल 20 मार्क्स का होगा। इन सभी को अगर आप ऐड करें साथियों तो आप देख पाएंगे कि यहां पर टोटल लगभग 100 नंबर के आपके मार्क्स यहां पे बनते हैं। और इस 100 नंबर में आपको कम से कम पासिंग जनरल कैटेगरी में 60 और ओबीसी कैटेगरी में 50 मिनिमम आपको लाने होंगे। एसटी एससी वर्ग में भी 50 कम से कम मिनिमम लाने होंगे, तब कहीं जाके हम ये कह सकते हैं कि हम फिजिकल टेस्ट में पास हो पाए। ठीक है, ये तो हो गया फिजिकल टेस्ट के बारे में बातचीत। अब कुछ बातें हम यहां पर और करेंगे, जो कि होगा हमारा रिटन एग्जाम से जुड़ा हुआ। लेकिन रिटन एग्जाम के पहले बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स कैटेगरी में आते हैं, और उनके लिए काफी ये बेनिफिशियल भी होता है, लाभदायक होता है कि वो इस कैटेगरी में आते हैं तो उनको बोनस नंबर मिल जाता है। इस बोनस नंबर की भी चर्चा कर ली जाए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एनसीसी, नेशनल स्पोर्ट्स या फिर एनएसएस, ऐसे कुछ सर्टिफिकेट हमें उपलब्ध हो जाते हैं जिससे हमें बोनस नंबर भी मिलता है। यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं साथियों, तो आप देख पाओगे कि नेशनल स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर आपको यहां पर मिलेगा। एनसीसी सर्टिफिकेट की बात की जाए तो 5 नंबर आपको यहां से मिलेगा,
और अगर एनएसएस सर्टिफिकेट भी यदि आपके पास है तो टोटल 15 नंबर का वेटेज आपको यहीं से मिल जाएगा। आपके सिलेक्शन के लिए काफी ज्यादा फायदा आपको यहां पे मिल सकता है यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब कुछ बात यहां से करेंगे सिलेबस को लेकर, खास तौर पे जिस पर हमारी पकड़ मजबूत नहीं होती है और हम इसमें भी पिछड़ जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना है वो तो मैं आगे जाके बताऊंगा ही। फिलहाल अभी ये समझें कि इस एग्जाम में अगर आपको पास होना है तो इस प्रक्रिया से भी आपको गुजरना होगा, जो कि हमारा रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी। अब सिलेबस क्या कहता है, तो सिलेबस में आप देखेंगे सब्जेक्ट की बात की जाए तो आपका तर्क शक्ति है, जो कि इसको हम रीजनिंग कहते हैं। दूसरे नंबर पे है आपका जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस, जिसको हम सामान्य अध्ययन या फिर आपका जिसमें हम इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र ये सारी चीजें पढ़ते हैं और साथ में करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं। तो टोटल मिला के आपको यहाँ पर 25 नंबर का वेटेज है। रीजनिंग के लिए 25 नंबर का वेटेज है, मतलब 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल 25 नंबर पे। 25 नंबर यहाँ पर भी पूछेंगे जाएंगे 25 नंबर पे। और मैथ्स भी आपको आता है, जो कि मैथ्स को हम एप्टीट्यूड भी कहते हैं, ये आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर पे। और जनरल नॉलेज अबाउट हमारा छत्तीसगढ़, कह सकते हैं कि सीजी जीएस के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे टोटल 25 क्वेश्चन 25 नंबर पे। तो आपको एक अच्छी बात यहाँ पे ये हो जाती है कि जिसका इंग्लिश कमजोर है ना, उस बच्चों के लिए यहाँ पर लैंग्वेज की बात ही नहीं लिखी गई है कि आपको इंग्लिश आएगा या हिंदी आएगा या कंप्यूटर पूछा जाएगा, ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी गई है। सिर्फ आपको ये 3 से 4 सब्जेक्ट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, टोटल 4 सब्जेक्ट देख रहे हैं, इसी की तैयारी आपको करनी है और इसी के टोटल नंबर में ही आपकी रैंकिंग आनी है। टोटल 100 नंबर के आपके पेपर होंगे और समय आपको दिया जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब होता है टोटल 2 घंटे। टोटल 2 घंटे में ये पेपर आपको सॉल्व करना रहेगा। तो एक एक क्वेश्चन लगभग 1 मिनट से थोड़े से ज्यादा समय तक का आपका मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी हमने समझा कि सिलेबस, क्योंकि देखिए ये सिलेबस आपको अंदाजा ये लगाना होगा, चूंकि ये वैकेंसी काफी लंबे अरसे बाद आई है साथियों, तो कहीं ना कहीं लोगों को छटनी करने के लिए हो सकता है एग्जाम का लेवल थोड़ा सा बढ़ा भी दिया जाए और इसके क्वेश्चन के लेवल काफी अच्छे भी हो सकते हैं। तो आपको इस पाठ्यक्रम को हल्के में नहीं लेना है। ध्यान रखिएगा कि इसकी भी तैयारी आपको उसी शिद्दत से करनी है जिस शिद्दत से आपको रिटर्न की तैयारी करनी है। अब कुछ बातें और कर ली जाए कि आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए, अगर हम बात करें फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको फाइनली क्या करना होगा, तो भाई आपको यह समझ में आ गया कि आपको क्या करना होगा कि आपको एग्जाम पास करने हैं और एग्जाम पास करने में पहला जो आपका पड़ाव होगा, एक पहला जो पड़ाव होगा वो होगा फिजिकल, फिर दूसरा होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें डीवी कहते हैं उसको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तीसरे नंबर पे आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको सिलेबस बताया। और चौथे नंबर पे आपका मेडिकल टेस्ट ऐसे होगा, जो कि मेडिकल टेस्ट से आपको गुजरना होगा। यदि आप आरक्षक या पुलिस भर्ती में जाते हैं तो किसी प्रकार की शारीरिक तौर पे अगर आप अस्वस्थ पाए जाते हैं तो आपको यहीं से हटा दिया जाएगा, मतलब इसके लिए पात्र नहीं माना जाएगा। इसके अलावा लास्ट में आता है मेरिट लिस्ट, कि जितने रैंक के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी उसी के हिसाब से आपकी चयन सूची जारी की जाएगी और उस रैंक के आधार पर यह नौकरी आपके हाथ में होगी। सैलरी की बात कर ली जाए भैया, अब देखो नौकरी जब करने वाले हैं तो सैलरी की भी बात होनी जरूरी है। सैलरी तो काफी अच्छी है, क्यों? क्योंकि 19,500 रुपए मात्र ये आपकी इनकम होगी ऐसा नहीं, इसमें आपके बहुत सारे अलग अलग भत्ते जुड़ते हैं और इधर उधर सारे भत्ते जोड़ के मैं लगभग कह सकता हूं कि 25,000 प्लस ही आपका ये पे आउट होगा। तो ये भी काफी अच्छी बात है कि काफी अच्छी सैलरी इसकी रहती है। इसके अलावा बहुत मजे का पोस्ट होता है, इसके लिए काफी लोग जो है बिल्कुल काफी लंबे अरसे से तैयारी करते रहते हैं। कारण ये है कि आपको किसी प्रकार से एकदम से बॉर्डर में भेज दिया जाएगा, ऐसी भी बात नहीं है। आपको कहीं ना कहीं ये स्थानीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये पोस्ट मिलता है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक जोरदार नंबर के तरीके से ये पोस्ट आया हुआ है और इस पोस्ट को बिल्कुल भुनाना है साथियों आप सभी को। अब आप कहेंगे कि सर इसकी तैयारी हम कैसे करें? छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती आपने तो बता दिया कि ये पोस्ट आ गया है, अब पोस्ट की तैयारी करें कैसे?
तो साथियों, सबसे पहली बात है कि भर्ती की संपूर्ण तैयारी आपको कैसे करनी है। आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, लिखित परीक्षा की भी तैयारी करनी है, तब कहीं जाके ये छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती में आप सेलेक्ट हो पाएंगे। इसके प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि यदि आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है तो आप वहां से तैयारी कीजिए। अदरवाइज आपको ऐसा लगता है कि आप ऑनलाइन तरीके से या ऑफलाइन तरीके से इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसके दो तरीके हम आपको बता रहे हैं हमारे संकल्प एकेडमी के माध्यम से, जिसमें आपको मैं बता दूं कि आप यदि घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं ऑनलाइन माध्यम से, देखिएगा, यदि आप चाहते हैं कि संकल्प डिफेंस एकेडमी, जो कि हमारी एकेडमी का नाम है, जो कि डिफेंस एकेडमी की तैयारी भी बखूबी कराती है, जिसमें रिटर्न के साथ साथ फिजिकल तक की तैयारी आपकी हो सकती है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है दोस्तों कि आप लोग हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8349606094। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं इन दोनों नंबर पे, और व्हाट्सअप करके आप हमें टैग कर सकते हैं कि सर मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है। अब तैयारी करने का दो माध्यम हमारे यहाँ है। एक तो है ऑनलाइन तैयारी, जिसमें हम आपको रिटर्न की तैयारी काफी अच्छे तरीके से हम आपको करा सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि यहाँ एट ए प्रेजेंट आपको आके हमें तैयारी करनी है फिजिकल की भी और साथ में रिटर्न की भी तैयारी करनी है, सारी कंप्लीट तैयारी यहाँ पर करनी है, तो आप हमारे यहाँ इस संस्था में आ सकते हैं और यहाँ बैठकर आप ऑफलाइन मोड पे यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो हमसे काफी दूर बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ आके तैयारी करें, तो उनके लिए छात्रावास से लेकर मेस तक की सुविधा सारी उपलब्ध हो जाएंगी। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, बहुत अच्छे लेवल पर तैयारी करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये मौका आपको गंवाना नहीं है और डेफिनेटली आप संकल्प डिफेंस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। हमारी फ्री क्लासेस भी आपको यूट्यूब पर मिलती है, तो हमारी चैनल से भी जुड़े रहें। संकल्प एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस, इस क्लासेस से आपको जुड़ना है, संकल्प एकेडमी छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ना है। तो मेरे हिसाब से मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी जानकारी आपको देनी थी वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अगर कोई जानकारी आपको नहीं मिल पाई है या फिर कोई असमंजस की स्थिति हो, तो इसी वीडियो के कमेंट्स पे आप कमेंट्स करके मुझसे ये बातें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और आई होप ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।